हम डिस्कस कर रहे थे जनरल एंट्रीज के लिए और अकॉर्डिंग टू कॉमर्स आई टोल्ड यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसलिए कुछ हमने इसकी प्रैक्टिस की, कुछ हमने नोट भी इसके लिए, और लास्ट जो टॉपिक था अपना वो क्या था? तो लास्ट जो टॉपिक प्रीवियस क्लास में अपना था जॉइंट एंट्री। लास्ट जो टॉपिक अपना प्रीवियस क्लास में था वो था जॉइंट एंट्री। तो जॉइंट एंट्री कब करते हैं? फर्स्ट तो क्या है, सेम डेट, और सेकंड क्या है, नेचर। अकाउंट के नेचर की बात नहीं है, अकाउंट की बात नेचर की बात नहीं। अकाउंट तो कोई भी हो सकता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मतलब वो एंट्री करने से उसको नेचर सेम हो जाता है, सब सब डेबिट हो रहे हैं, सब सब क्रेडिट। केवल डेबिट है तो कमेंट एंट्री कैसे करोगे? एंट्री नहीं हो पाएगी, कमेंट कैसे करोगे? ठीक है, बट वो आप प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग समझ जाओगे। तो अब हम बात कर रहे हैं एक एंट्री में आपको कमेंट एंट्री बताई थी। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं ताकि आप समझ सको। गुड्स सोल्ड टू राखी ऑफ रुपीज 1 लाख and 50% हिंदी में कहें तो राखी को ना तो आइटम खत्म होते हैं ना ही ₹50 नकद प्राप्त एक ट्रांजैक्शन है, और इसकी भी मैं आपको पहले सेपरेट एंट्री क्लियर करूंगा, देन मैं इसकी कंबाइंड एंट्री क्लियर करूंगा। ठीक है, बट सेपरेट करें या कंबाइंड करें, अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक प्रोसेस है, वो सेम रहेगी कि फर्स्ट हमें नेचर ऑफ अकाउंट को आइडेंटिफाई करना होगा, देन हमें रूल्स को अप्लाई करना होगा, देन हम एंट्रीज पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें इसमें क्या क्या फैक्टर है। गुड्स सोल्ड, गुड्स का तो भी आता है, सोल्ड लिखना तो है, बट सोल्ड सेकंड फॉर्म में हम यहाँ यूज करते हैं ऑलवेज सेल्स। एक तो क्या इफेक्ट हो गया, सेल्स इफेक्ट हो गया। एक यहाँ पे कौन इफेक्ट हो गया, राखी। कौन इफेक्ट हो गया, राखी। ठीक है, पर राखी से हमें कंप्लीटली अमाउंट नहीं लेना है, बट बिकॉज उसने 50% अमाउंट हमें दे दिया ना, 50% तो इससे हुआ ही है, इसका मतलब इससे हुआ तो किसको इफेक्ट होगा, कैश। इस ट्रांजैक्शन में कितने एलिमेंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, इस ट्रांजैक्शन में कितने एलिमेंट्स इफेक्ट हो रहे हैं? तो देयर आर 3 एलिमेंट्स आर इफेक्टेड इन दिस ट्रांजैक्शन, सेल्स, राखी और कैश। अब हम देखते हैं कि राखी कौन से नेचर का अकाउंट है, सेल्स कौन से नेचर का अकाउंट है, और कैश कौन से नेचर का अकाउंट है। तो क्या मुझे बता सकते हो सेल्स कौन से नेचर का अकाउंट है? क्या मुझे बता सकते हो कि सेल्स कौन से नेचर का अकाउंट है? इसमें पहले बता दीजिए सेल्स कौन से नेचर का अकाउंट है। तो सेल्स इज इनकम फॉर द बिजनेस एंड ऑल इनकम्स and expenses, all incomes and expenses are affected to nominal account। किसे nominal account है, कौन सा अकाउंट है, nominal। मतलब नाम मात्र। राखी, राखी क्या है, राखी क्या है, राखी पर्सन है, एक व्यक्ति का नाम है, एक इंसान का नाम है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, देन नेक्स्ट कैश। कैश किस नेचर का अकाउंट है,
रियल अकाउंट, इसको बोलेंगे व्यक्तिगत खाता। वस्तुगत कहो या इसको वास्तविक भी कहते हैं, वास्तविक। एक काम तो अपना इसी हो गया कि हमने इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया है कि इसमें कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कौन से नेचर के अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, देन हम ये क्लियर करेंगे कि रूल्स क्या है। तो नॉर्मल अकाउंट रूल्स क्या है, ऑल एक्सपेंस डेबिट और इनकम से क्रेडिट। तो सेल्स एक्सपेंस प्रिया अपने स्पीकर को म्यूट कर दीजिए, आपका साउंड आ रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। प्रिया आपके स्पीकर को म्यूट कर दीजिए, साइलेंट कर लीजिए इसको, ताकि अदर स्टूडेंट्स इफेक्ट ना हो और वीडियो भी इफेक्ट ना हो। थैंक यू सो मच। हाँ, तो नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंस डेबिट होता है और इनकम क्रेडिट होती है, और सेल्स इनकम है, दैट्स व्हाई इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बड़ा बात है राखी की, राखी पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट। तो यहाँ पे राखी को हमने गुड्स सेल किया है, राखी को गुड्स रिसीव हुआ है या फिर उसने हमें दिया है, हमें वो गिवर है या रिसीवर है। फर्स्टली you tell me Rakhi is receiver or giver? Firstly you tell me Rakhi is receiver or giver? बिजनेस गुड सोल्ड कर रहा है राखी को, तो बिजनेस के बिहाफ में बात करें, बिजनेस के लिए राखी रिसीवर है या गिवर है? एब्सोल्युटली राखी कौन है, राखी कौन है, रिसीवर। राखी तो दिया ना, तो उसको तो मिला है। और रिसीवर ऑलवेज क्या होता है, पर्सनल अकाउंट डेबिट होता है। देन कैश, कैश रियल नेचर अकाउंट है, और कैश का रूल क्या होता है, बोथ कम्स इन डेबिट बोथ गोस आउट क्रेडिट। मतलब आने वाले वस्तु को डीआर कर दो और जाने वाली वस्तु को सीआर कर दो। तो यहाँ पे जो कैश है वो कम्स इन हो रहा है, और इन हो रहा है तो ऑलवेज क्या होगा, डेबिट होगा। क्लियर? तो वो जो नेचर की बात करता है कि सेम नेचर होना चाहिए, तो यहाँ पर आ गई डेबिट और डेबिट दो बार आ गया ना, कंबाइन कर सकते हैं। दो बार क्रेडिट हो गया तो भी कंबाइन कर सकते हैं, तीनों डेबिट नहीं हो सकते, तीनों क्रेडिट भी नहीं हो सकते। अब इसकी हम पहले सेपरेट एंट्री करेंगे। सेपरेट किस तरह से करेंगे, आप देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले कैश अकाउंट डीआर, कैश डीआर में है ना, कैश अकाउंट डीआर। तो किया क्या था हम लोगों ने, हमने किया था सेल्स, एक एंट्री बनेगी। सेकंड क्या होगा, 50% जो कैश रिसीव हो गया तो 50% यहाँ पर लिखेंगे, और बनने का 50% कितना होता है, 50,000। तो डीआर में भी कितना आएगा, 50,000, ये डीआर में और ये सीआर में। पर अभी कंप्लीटली रिसीव नहीं हुआ, फ्यूचर में भी तो पैसा लेना है, किससे लेना है, राखी से लेना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, राखीज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ बेचने का पैसा मिल गया और यहाँ बेचने का पैसा राखी से लेना है। यहाँ सेल करने का अमाउंट आ चुका है तो उसी पे हम करेंगे, बट यहाँ कुछ अमाउंट सेल तो कर दिया, अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, वो लेना है, वो सेपरेट आएगा। तो यहाँ पे कितना अभी फ्यूचर लेना है, 50% रिसीव हो गया तो 50% आपको फ्यूचर मिलेगा। तो ये तो मैंने क्या किया है, सेपरेट एंट्री पास की है, मैंने कौन सी एंट्री पास की है, मैंने सेपरेट एंट्री मैंने पास कर दी है। अब हम बात कर रहे थे जॉइंट एंट्री की, आई मीन कंबाइंड एंट्री की हम बात कर रहे थे। तो इससे ट्रांजैक्शन को हम किस तरह से कंबाइंडली जनरलाइज करेंगे, इसके एंट्रीज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डेबिट में क्या क्या है, तो डेबिट में इतना कैश, कैश अकाउंट डेबिट, और क्या डेबिट में, इसका डेबिट रिकॉर्ड कर दिया। तो इसमें देखो राखी भी डेबिट है, तो राखी को भी हमने क्या कर दिया, राखी से अकाउंट डेबिट, दोनों डेबिट को एक साथ कंबाइन कर दो, एक साथ करना है। अब इसको अलग अलग नहीं करना, दोनों को कंबाइन कर देना है। कंबाइन करेंगे तो ये भी डेबिट और ये भी डेबिट, 2 टाइम डेबिट हो जाएगा। बट क्रेडिट में तो कॉमन है, यहाँ पर भी सेल्स था, यहाँ पर भी सेल्स है, इसलिए 2 में जाएगा सेल्स अकाउंट। अब बात करें अमाउंट की, तो अमाउंट कितना आएगा, कैश में कितना अमाउंट आ गया था, 50%,
50,000। कितना फ्यूचर में ले रहे हैं 50,000। टोटल सेल्स कितने का था 1 लाख। वैसे देखो सेल्स यहाँ 50,000 से CR, यहाँ पर भी सेल्स 50,000 से CR है, CR से दोनों ऐड हो जाएंगे। और जो न्यू ऐड हुए स्टूडेंट्स उनसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर से जो मेरे ओल्ड वीडियोस हैं, आज ये 8th वीडियो है, ज़्यादा वीडियोस नहीं हुए, आप उनको एक बार वॉच करना, आपके कॉन्सेप्ट पूरे समझ में आ जाएंगे। क्यों फर्स्ट बार समझोगे तो आपको लगेगा ये क्या हो गया, तो समझ में नहीं आ रहा है। बट वो सारे जो वीडियोस हैं 8 वीडियोस हैं, जो मैंने आपको 7 वीडियोस हैं ऑलरेडी जो मैंने बताए हैं, 30 मिनट अप्रोक्स का एक वीडियो है। अब जब समझ लोगे ना तो ये आपके आज के क्लास का टॉपिक सारा समझ में आ जाएगा। इज दिस क्लियर? कितने स्टूडेंट्स के पास समझ में आ गया मुझे रिप्लाई करके बताइए। कितने स्टूडेंट्स के ये मैटर एक्चुअली समझ में आ गया मुझे रिप्लाई करके बताइए। वेरी गुड, रिप्लाई किया करो, नहीं हो या फिर जो भी है, जो भी आपके थिंकिंग। अब मैं एक और ट्रांजैक्शन देखता हूं और उसको भी हम लोग कंबाइन करेंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम गीता ऑफ रुपीज 2 lakh and 70% amount paid। और कितना अमाउंट पे करते हैं 70% पे कर दिया। यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग, गीता से 2 lakh माल खरीदा और 70% नकद प्राप्त नहीं किया, क्या किया भुगतान किया। हिंदी इंग्लिश दोनों इसमें लिख रहा हूँ कि बहुत बड़ी क्लास से कंबाइन चलती है ऑनलाइन क्लासेस में। ऑफलाइन में मैं आपको अगेन डेली बताता हूँ, ऑफलाइन जब हम स्टार्ट करेंगे स्कूल में सेक्शन अलग है दोनों का, हिंदी मीडियम अलग है, इंग्लिश मीडियम अलग है, लैंग्वेज का भी चेंज हो जाएगा। ओके, बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले अकाउंट पर बैलेंस करने की। एक बात तो कौन सी बात हो रही है, परचेज इफेक्ट हो रहा है। क्या इफेक्ट हो रहा है, परचेज इफेक्ट हो रहा है। परचेज के बाद क्योंकि गुड्स तो यूज करते ही नहीं ना, तो परचेज इफेक्ट हो रहा है। एक इफेक्ट हो रहा है इसमें गीता इफेक्ट हो रही है, और एक है कि कुछ अमाउंट हमने कैश में पे किया है इसलिए कैश भी इफेक्ट हो रहा है। अब आप मुझे बता सकते हो कि परचेज किस नेचर का अकाउंट है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। परचेज कौन से नेचर का अकाउंट होता है, परचेज कौन से नेचर का अकाउंट होता है। तो मैंने कहा था जितने भी एक्सपेंस होंगे, जितनी भी इनकम्स होगी, वो ऑलवेज नॉमिनल नेचर का ही अकाउंट होगा। तो जो परचेज है कौन से नेचर का हो गया, नॉमिनल, शॉर्ट में लिखा हूं नेचर। कौन से नेचर हो गया, नॉमिनल नेचर का, एब्सोल्युटली करेक्ट। गीता कौन से नेचर का अकाउंट है, गीता कौन से नेचर का अकाउंट है, रिप्लाई में फर्स्ट रिप्लाई किया था, गीता कौन से नेचर का अकाउंट है, एब्सोल्युटली करेक्ट, पर्सनल नेचर। शॉर्ट में लिखा शुरू में पर्सनल नेचर, ठीक है। गीता की बात हो गई, परचेस की बात हो गई। कैश कौन से नेचर का अकाउंट है, कैश कौन से नेचर का अकाउंट है, तो कैश कौन से नेचर का अकाउंट है, आपको ओल्ड वीडियोस में समझा चुका हूं। कैश ऑलवेज कौन से नेचर का अकाउंट होता है, रियल नेचर का अकाउंट होता है। अब रूल्स की बात करते हैं, परचेस को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। परचेस को हम डेबिट करेंगे, अदरवाइज हम इसको क्रेडिट करेंगे। क्विकली रिप्लाई करके बताइए, परचेस को हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो परचेस है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का एक सिंपल रूल है, एक्सपेंस है तो डेबिट करना है, एक्सपेंस है तो डेबिट करना है, और इनकम है तो क्रेडिट करना है। तो यहाँ परचेस किया आपने, परचेस इनकम तो हो नहीं सकती। जब मार्केट में कुछ परचेस करने जाते हैं हमें कैश को देना होता है, तो पेमेंट कर रहे हैं ना, एक्सपेंस हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ऑलवेज डेबिट होगा, ठीक है। गीता को डेबिट करना है या फिर क्रेडिट करना है, गीता को डेबिट करना है या यहाँ पर हमें क्रेडिट करना है।
गीता पर्सनल अकाउंट का रूल ये है कि रिसीवर है तो डेबिट करेंगे, गिवर है तो क्रेडिट करेंगे। तो हमने गीता से कुछ परचेस किया है, तो उसने हमसे कुछ लिया नहीं है, उसने हमारे बिजनेस से गुड्स लिया नहीं है, उसने हमारे बिजनेस को गुड्स दिया है, उसने हमारे बिजनेस गुड्स दिया है, मींस वो क्या है, गिवर है। गीता कौन है, गिवर है, और गिवर को ऑलवेज हम क्रेडिट करते हैं, गिवर को ऑलवेज हम क्रेडिट करते हैं। रिसीवर होगा तो डेबिट, गिवर होगा तो क्रेडिट होगा। चलो ठीक है, कैश रियल अकाउंट का रूल सिंपल है, what comes in debit what goes out credit। जो वस्तु आती है डेबिट कर दो, जो वस्तु जाती है उसको क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पर कैश जब हम परचेस करते हैं तो परचेस करने पे कैश आता तो है नहीं बल्कि जाता है, ठीक है, गोस आउट हो जाता है। दैट्स व्हाई हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इस बार कितने क्रेडिट हो गए, 2 क्रेडिट हो गए, ठीक है। तो आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो क्या किस तरह इसकी कंबाइंड ये बनेगी, आप मुझे डायरेक्ट बताओ। सेपरेट करने के बाद तो मैंने आपको कंबाइंड करना बता दिया है, डायरेक्टली विदाउट मेकिंग सेपरेट एंट्री हाउ टू मेक कंबाइंड एंट्री, विदाउट मेकिंग सेपरेट एंट्री हाउ टू मेक कंबाइंड एंट्री फ्रॉम दिस डिटेल। इस डिटेल से किस तरह से हम लोग कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं, आसान है। सबसे पहले मैं डेबिट को लिखना होता है, सबसे पहले किसको लिखना होता है, डेबिट को। डेबिट में क्या है, परचेज, तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डीआर। अब डीआर तो एक ही है, आप डीआर तो एक ही है ना, एक बार कर दिया, बट सीआर 2 है तो हम सीआर 2 करेंगे। एक बार तो सीआर कौन है, गीता अकाउंट, एक बार में कौन है, कैश अकाउंट, गीता अकाउंट और कैश अकाउंट। अब अमाउंट की बात करें, टोटल मिला के तो हमने कितने का गुड्स परचेस किया है, 2 लाख रुपीस का गुड्स हमने टोटली परचेस किया है। कितने का परचेस किया है हमने, 2 लाख रुपीस का टोटल गुड्स हमने परचेस किया है, ठीक है। बट इस 2 लाख में हमने कितना अमाउंट सेम टाइम पेमेंट कर दिया, तो ये कह रहे हैं कि 70% पेमेंट कर दिया। इस 2 लाख का 70% हो जाएगा 1,40,000 रुपीस। कितना हो जाएगा, 1,40,000। कितना अभी और हमें फ्यूचर में देना है, तो 2 लाख में से 140 तो हमने कैश में दिया था ना, अभी भी रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है 60,000। अब ये 60 कहाँ से आया सर, 140 कहाँ से आया, 70 तो किसमें हो गया, सपोज टोटल 100 है, टोटल 100 है, 70 प्लस 30 करेंगे तभी तो 100 होगा, तो ये तो कौन सा हो गया, कैश में, और अदर जो अमाउंट है किसमें हो गया, क्रेडिट में। इज दिस क्लियर? तो क्या ये वाली एंट्री आपकी प्रॉपर्ली समझ में आ गई है, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। ये वाली एंट्री आपको समझ में आ गई, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। यहाँ तक की एंट्रीज, यहाँ तक टॉपिक आई थिंक आपके प्रॉपर वे में समझ में आ चुके हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब आगे बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग हमारी ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी, आई होप जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, आप भी प्रे करना, तो सारे टॉपिक दोबारा स्टार्ट होंगे, सब कुछ तरीके से पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो अभी क्लास दे रहे हैं, ठीक है, या आपने अपनी वीडियोस देख रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन है या आप तो यूट्यूब से देख रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा इसका एडवांटेज मिलने वाला है, सब कॉन्फिडेंस लेवल है काफी जो हाई है हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली काफी कुछ आ गया। एक बार कोर्स जब पढ़ लेंगे तो वो रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन के बाद ये लोग तो मीटिंग ले रहे होंगे, तो नीचे ढंग से आवाज को नहीं आ रही, नेट को नहीं आ रही हो, एक तो पूरा खत्म करके रखना पड़ा है, कोई बात नहीं। अभी हम बात करें जब बैंक का कॉन्सेप्ट नहीं था, बैंक नहीं हुआ करते थे, सारे ट्रांजैक्शन कैश में ही हुआ करते थे, अलावा के भी कॉन्सेप्ट का आया ठीक है, तब बैंक के ट्रांजैक्शन इफेक्ट नहीं होते थे। बट प्रेजेंट टाइम में बात करें तो कोई भी बिजनेसमैन है ओनली कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करता है,
अनंत अपना स्पीकर म्यूट कर दीजिए। स्पीकर अपना म्यूट कर दीजिए। बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट होगा, साउंड आएगा वीडियोस के अंदर भी, बाकी लोग इफेक्ट होंगे, तो प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ प्रिया, व्हाट इज योर क्वेरी? कुछ पूछना चाहते हो आप? कुछ भी आपको पूछना है आप रिप्लाई कर सकते हैं, आप मैसेज बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। अच्छा, तो इसका एक मैं आपको बात बताऊंगा, जैसे मैं भी क्लास ले रहा हूँ, इसके बाद ये क्लास आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी ना, तो वहाँ आप क्या करना, ईयरफोन या हेडफोन लगा के इस क्लास को देखना। ईयरफोन या हेडफोन लगा के आप क्लास को देखोगे ना, तो वॉइस क्लियरली आपको सुनाई देगी। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अनंत आप प्लीज अपना स्पीकर ऑफ कर दीजिए। अनंत प्लीज अपना स्पीकर म्यूट कर दीजिए। प्लीज अपना स्पीकर म्यूट कर दीजिए। ये इनका खुद ही तो पासवर्ड लगा रखा भाई, बोलना मैंने। चलो कोई बात नहीं, मैंने कर दिया है, ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था प्रेजेंट टाइम में कि बैंक के ट्रांजैक्शन भी इफेक्ट होते हैं। जनरली अभी इस कोरोना के टाइम में देखा जाए तो कैश में ट्रांजैक्शन होने बंद हो गए, सारे ट्रांजैक्शन बैंक से होते हैं, या तो बैंक में जाके होते हैं, ठीक है, या फिर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, अमेजोन पे, ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट सिस्टम है वो है, चेक से भी काम हो जाता है, ठीक है, एटीएम में जाके भी काम हो जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में काफी सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होते हैं, ना हमने कैश लिया ना दिया, हमारे पास से तो कुछ नहीं गया ना, डायरेक्टली कहाँ से अमाउंट कट हो रहा है, डायरेक्टली कहाँ से डिडक्ट हो रहा है, बैंक अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, वैसे कट रहा है। क्लियर? तो किस तरह से इसको करेंगे, तो देखिए, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक, मतलब बैंक से संबंधित लेन देन। बैंक से संबंधित लेन देन। अब देखिए, हमने गुड्स परचेज किए, ट्रांजैक्शन देते हैं, या फिर चलो मैं कुछ और ट्रांजैक्शन होंगी, रेंट पेड बाय चेक ऑफ ₹4,000, चेक से 4,000 रुपए का किराया चुकाया। हम रेंट पे कर रहे हैं चेक से, तो पहले वो बेसिक वर्क है, आइडेंटिफाई करना अकाउंट को। एक तो क्या हो रहा है इफेक्ट, रेंट इफेक्ट हो रहा है, किराया इफेक्ट हो रहा है, रेंट का मतलब पता किराया, चेक से दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं, चेक। तो जब चेक से हम अमाउंट पे करेंगे तो क्या हमारा कैश इफेक्ट होगा? रिप्लाई करके बताइए। जब हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो आपके जो पॉकेट में पैसा है, अकाउंट में जो अमाउंट है, क्या वो कम होगा, क्या उस पर कोई इफेक्ट होगा? क्विकली बताइए, हम पेमेंट चेक से कर रहे हैं तो क्या आपका जो शॉप है, आपका जो बिजनेस है, उसके कैश पे, उसके कैश बैलेंस पे, कैश के अमाउंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इफेक्ट और नॉट इफेक्ट, क्विकली रिप्लाई करके बताइए। सिंपल थिंग है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। सपोज आपके जो ब्रोकर होता है उसको बल्ले से मनी रहेगी, बैंक में जो अमाउंट है वो डिडक्ट होगा, वहां कम हो जाएगा, जैसे आपके पास वाले रुपीज थे इन हैंड कैश में थे, बट बैंक में आपके पास 2 लाख रुपीज है, पेमेंट आपने चेक से किया है, तो उस 2 लाख में से अमाउंट कम होगा, अपने पास जो कैश है उसमें से अमाउंट इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ इफेक्ट क्या होगा, जब भी चेक की बात आएगी इफेक्ट होगा बैंक, इफेक्ट कौन होगा, बैंक इफेक्ट होगा। याद रखना, जब भी चेक की बात आएगी और पेमेंट की बात होगी, जब भी चेक की बात होगी और पेमेंट की बात होगी, इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट होगा बैंक। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं अकाउंट को। रेंट कौन से नेचर का अकाउंट है, जल्दी से बताइए, रेंट कौन से नेचर का अकाउंट है, प्लीज रिप्लाई मी क्विकली।
नॉमिनल, क्लियर, एब्सोल्युटली नॉमिनल अकाउंट, मतलब नाम मात्र का खाता, हिंदी में क्या कहते हैं, नाम मात्र का खाता। ठीक है, बैंक कौन से नेचर का अकाउंट है, बैंक कौन से नेचर का अकाउंट है, आपका जो नॉमिनल अकाउंट का आंसर था वो बिल्कुल एग्जैक्ट था, क्लियर था, बट आई वांट टू नो अबाउट बैंक, व्हिच टाइप्स ऑफ अकाउंट, एब्सोल्युटली, व्हाई रिप्लाई मी, व्हाई बैंक इज पर्सनल अकाउंट, तो आंसर क्या है, पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन क्या थी, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन तो नहीं है बट क्या था, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, और बैंक क्या है, बैंक एक इंस्टीट्यूशन होता है, दैट्स व्हाई ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में 4 एलिमेंट्स थे, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। तो यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन तो नहीं है, कैपिटल भी नहीं है, ड्राइंग्स भी नहीं है, बट नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है, इसलिए अकाउंट कौन सा हो गया, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंटिंग हो गया। ठीक है, अब हम रूल्स की बात करते हैं, रेंट यहाँ पे डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा, रेंट यहाँ पर डेबिट होगा अदरवाइज क्रेडिट होगा, रिप्लाई करके बताइए, बैंक यहाँ पर डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा, ये भी रिप्लाई करके बता दीजिए। Absolutely, according to nominal nature, all expenses are debit. According to nominal nature, all expenses are debit. नामात्र के खाते के अनुसार अकॉर्डिंग जितने भी एक्सपेंस होंगे उनको हम ऑलवेज डेबिट ही करेंगे, इसलिए डेबिट होगा। बट यहाँ बैंक कौन है, पर्सनल अकाउंट तो है, बट बैंक कौन है, रिसीवर तो है नहीं, बैंक को अमाउंट मिला नहीं है, बैंक अमाउंट तो दे रहा है, बैंक इज गिवर फॉर द बिजनेस, बैंक बिजनेस के लिए गिवर है, और अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट गिवर ऑलवेज क्रेडिट। इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आएगा 4000 डेबिट में और क्रेडिट में भी 4000। क्या एंट्री आपकी प्रॉपर्ली समझ में आ गई है, क्या एंट्री आपकी प्रॉपर्ली समझ में आ गई है, जल्दी से रिप्लाई करके बता दीजिए क्या एंट्री प्रॉपर्ली आपके समझ में आ गई है। ओके, अब मैं एक और ट्रांजैक्शन ले लेता हूं, लोन टेकन ऑफ ₹45,000 फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने एक लोन लिया, बैंक से हमने एक लोन लिया 45,000 रुपीज का। ठीक है, हिंदी का मतलब बैंक से 45,000 रुपए का लोन लिया, बैंक से 45,000 रुपीज का हमने लोन लिया है। तो देखते हैं इसमें क्या इफेक्ट होगा। तो एक तो क्या है, बैंक हमारे पास कैश नहीं आएगा, याद रखना, एक सिंपल थिंग बताता हूँ कि कोई भी हम जब बैंक से लोन लेते हैं तो अपने पास कैश आता ही नहीं है। आप लोगों से कैसे नहीं आता, लोन ले रहे हैं कैश नहीं मिलेगा तो लोन लेने का एडवांटेज क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। हम जब बैंक से लोन लेते हैं तो उस पर्टिकुलर बैंक में हमें पहले फर्स्टली एक सर्टेन अकाउंट ओपन करना होता है। ठीक है, एक अकाउंट ओपन होता है, सपोज मैं SBI बैंक से लोन ले रहा हूँ तो मुझे SBI बैंक में पहले एक अकाउंट ओपन करना होगा, और जब लोन सैंक्शन हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, तो जो लोन का अमाउंट है मेरे अकाउंट में आएगा, मुझे कैश में नहीं मिलेगा, वो कह रहा है मेरे अकाउंट में आएगा। ठीक है, और फिर मैं उसमें से निकाल सकता हूँ, जब निकालूंगा तब वो कैश में आएगा, तो जब तक मैं उसको विड्रॉल नहीं कर रहा हूँ तब तक वो मेरे अकाउंट में ही अमाउंट रहेगा, मतलब रिसीव बैंक के रहेगा। सही बात समझ में। तो बैंक से लोन लेते हैं, हमें कैश नहीं मिलता है, हमारे बैंक अकाउंट में आता है, कैश तब मिलता है जब हम उसको विड्रॉल कर लेते हैं। क्लियर। तो देखिए एक तो बैंक इफेक्ट हो गया, ठीक है, और एक इफेक्ट हो गया, एक इफेक्ट हो गया इसके अंदर लोन अकाउंट।
बैंक इफेक्ट हो गया, लोन इफेक्ट हो गया। बैंक अभी आपको जस्ट यहाँ बताया है कि बैंक पर्सनल नेचर अकाउंट है, तो मैं लिखता हूँ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। बैंक कौन से नेचर अकाउंट है? पर्सनल नेचर का अकाउंट है। लोन कौन से नेचर अकाउंट है? लोन कौन से नेचर का अकाउंट है? याद रखना, लोन भी पर्सनल नेचर का ही अकाउंट है, क्योंकि ये बैंक को ही रिप्रेजेंट करता है। देने वाला भी बैंक, लेने वाला भी बैंक। बैंक ने लोन दिया और अभी हमने नहीं दिया, हमारे अकाउंट पर दिया, तो गिवर भी बैंक, रिसीवर भी बैंक एक तरह से। तो यहाँ पे बैंक लॉन इफेक्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है? बैंक लोन, ये भी बैंक को ही इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये भी कौन सा नेचर का अकाउंट हो गया? पर्सनल नेचर का अकाउंट हो गया, व्यक्तिगत खाता ही हो गया। अब उसकी बात करते हैं। बैंक में अमाउंट आया गया, बैंक का बैलेंस जो था हमारा वो अप हो गया, बैंक रिसीवर की है, बैंक कौन है? रिसीवर, इसलिए यहाँ पे बैंक हो गया। बट बैंक जो इस जगह गिवर, बैंक में अमाउंट आ गया, हमारे अकाउंट में आ गया, हमें नहीं मिला, हमारे अकाउंट में आ गया, तो वहां तो बैंक रिसीवर है। पर बैंक लोन दिया भी तो है, उस अकॉर्डिंग बैंक क्या हुआ? गिवर भी हुआ। तो दिया तो उसको क्या बोलेंगे कि एज अ बैंक को दिया है, गिवर है, तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग उसको सीआर करेंगे। सर इसकी एंट्री की बात करिए तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अमाउंट जो भी है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। डीआर का अमाउंट डीआर में, सीआर का अमाउंट है सीआर में। क्या ये ट्रांजैक्शन आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया है? क्या ये ट्रांजैक्शन आपके समझ में आ गया? रिप्लाई करके जल्दी से बता दीजिए, क्या ये ट्रांजैक्शन आपके समझ में आ गया है? और अंडरस्टैंड? और इसमें मैंने कहा था कि जनरली 30 एंट्री की अप्रोक्स, जनरली जो रिपीट नेचर की होती है जो कितनी 30 है, तो 30 बिल्कुल कम होती है कि वो भी इंडिविजुअली सबसे रिलेटेड है, इससे इजीली समझ में आ जाएगी। और हमें लर्न नहीं करना है, हमें अंडरस्टैंडिंग बेस पर पढ़ना है। हमें एक बात करता हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड नॉट लर्न। आपको रटना नहीं, आपको समझना है, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ। अगर 30 तुम नेगेटिव पढ़ा था बोलता रट लेना, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। हम पैरेट नहीं है, तोते नहीं है, हमें समझना हाउ टू मेक कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है, किस तरह से हम बनाते हैं। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन, थोड़ा सा भी लैंग्वेज में चेंज किया जाए, जिसपे प्रॉपर्ली समझा है, अंडरस्टैंडिंग बेस पे स्टडी की है, वो तो इसी में किसी भी एंट्रीज को कंप्लीट कर देगा, उसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।